अपने व्यवसाय में इतना उलझ गए कि धर्म और भक्ति बस कहीं ना कहीं दिखावे में थोड़े फंसे। दान देने में राजस्थानी पूरे विश्व में सबसे आगे। धर्म, कर्म और भक्ति। गुरुकुल के लिए, स्कूलिंग के लिए किया जा सकता है। गुरुकुल नहीं बनाना, मत बनाओ, स्कूल तो बनाओ। किस तरीके से हमें महिलाओं को भी जोड़ना चाहिए। अपना संस्कारित करने का संस्कार निर्माणशाला कब बनाए? हमारे किसी ऋषि संत और हमारे किसी देवता को मानता है। धर्म जो है ना कहीं से निष्काम समर्पण भी मांग रहा है। मेरे अपने सिद्धांत भी है। दान में भी अपना नाम हुआ है जो राजस्थान से बाहर जा रहे हैं, देश से बाहर जा रहे हैं। बाहर तो वो ढूंढना चाहते हैं जिनकी अपेक्षा और आकांक्षाओं की अभी तक सीमा तय नहीं। नया आयाम छुएगी ये मुहिम। ये बड़े स्तर पे काम कर पाएगा। इसका भविष्य तो बहुत उज्जवल है। आइए हम उत्साह, समर्पण और कृतज्ञता की गहरी भावना के साथ योग का अभ्यास करें। ऐसा करके हम एक स्वस्थ, खुशहाल और अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। बीते साल 21 जून को राजस्थान के तखतगढ़ के रहने वाले युवा आध्यात्मिक गुरु अभय दास जी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में भारत की योग और आध्यात्मिक शक्ति के लिए बोल गए थे। गुरु राजस्थान के तखतगढ़ से आते हैं और राजस्थान की संस्कृति और धार्मिक शक्ति को देश ही नहीं विदेशों में भी पहचान दिलाते हैं। हमारे साथ है भारत की आध्यात्मिक शक्ति को विदेशों तक पहचान दिलाने के मिशन में जुटे अभय दास जी महाराज। स्वागत है। राजस्थान प्रवासी की इस मुहिम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार है और आपका यहाँ पर स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही होगा कि किस तरीके से जो राजस्थान से जो लोग बाहर जा चुके हैं, जो प्रवासी है, उन प्रवासियों को आप अपने देश से, अपनी मिट्टी से, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से जोड़े रख पाते हैं? मेरी दृष्टि में मैं राजस्थान के प्रवासियों तक इस बात को सीमित नहीं रखना चाहता। अप्रवासी भारतीय भी जो राजस्थान से गए और पूरे विश्व में कहीं पर भी बैठे हैं, इस मुहिम को थोड़ा और हमें बड़े दायरे में देखना चाहिए। और अगला स्टेप यही है, आज यहाँ से शुरुआत हुई कि हम राजस्थान से बाहर निकले हुए भारत भर में जो फैले हुए प्रवासी राजस्थानी भाई है, उन तक इन बातों को पहुंचाने के लिए इस तरह के नए नए संकल्प और नए नए आयाम लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में जहां भी राजस्थानी बैठे हैं, ये इस तरह की पहल, इस तरह की सोच जिसके साथ मैं भी निकल पड़ा और उसी सोच के साथ आप लोग भी काम करने के लिए निकल पड़े हैं, इसका इम्पैक्ट निश्चित तौर पर बहुत अद्भुत जाने वाला है। क्योंकि धर्म, कर्म और भक्ति, इन तीनों का योग जब तक नहीं बैठता तब तक एक पूर्ण मनुष्य पूर्ण प्रकृति के साथ ईश्वरीय आराधना हेतु उपलब्ध नहीं हो सकता। मतलब वो अपने आप को समय नहीं दे सकता। धार्मिक रूप से पुष्ट व्यक्ति बड़ा आनंद में रहेगा, लेकिन व्यवसाय डिस्टर्ब होगा तो धर्म को समय नहीं दे सकता। लेकिन व्यावसायिक रूप से भी पूर्ण व्यक्ति धर्म और व्यवसाय दोनों में पूर्णता होने के बाद अगर भक्ति में कमी है तो उसको कंटिन्यूअसली नहीं फॉलो कर पाएगा, कंटिन्यूटी नहीं रख पाएगा। इसलिए तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल चलने चाहिए। धर्म, कर्म एवं भक्ति, इन तीनों का मिलन जब तक नहीं होगा तब तक हमारी जो आपने जो मुझे पूर्व में बताया, ऐसी जो ये मुहिम है प्रवासी राजस्थानियों तक धर्म को पहुंचाने की, उनकी अपनी व्यवसाय की संघर्ष की कहानी को युवाओं तक पहुंचाने की, इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है कि वो पूर्ण मनुष्य बनके, पूर्ण जिम्मेदार प्रकृति के साथ जीने वाले मनुष्य बनकर आध्यात्म की परम स्थिति को और अपने अंदर के आनंद को जीवित रख पाए। जैसे कि आपने कहा कि तीनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और वो पैरेलल है, तो जैसे कि हाल फिलहाल आपने पहले दिनों में जिक्र किया था एक वीडियो के अंदर कि मैं एक कर्तव्य पथ पर निकल चुका हूँ, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कर्तव्य पथ यही है कि लोगों को इस तरीके से जोड़ना और जीवन में आगे, चाहे वो धार्मिक तौर पे हो, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पे हो, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पे हो, चाहे वो जैसे कि आजकल देखा जाता है कि जो लोग अपनी जड़ों से बाहर निकल जाते हैं वो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, तो जोड़े रखने का यही कर्तव्य पथ है। कर्तव्य पथ में तो मेरे स्वयं के अपने कर्तव्य भी आते हैं। उन कर्तव्यों में एक कर्तव्य ये भी है कि मेरे आसपास और मेरे सराउंडिंग में या मुझसे जुड़े या मुझे देखने या चाहने वाले या फिर एक सनातन धर्म के सन्यासी जो राजस्थान से निकला है,
तो वो सारे राजस्थानी भाई जो एक राजस्थानी साधु से अपेक्षा करते हैं, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना भी मेरा कर्तव्य है। लेकिन कर्तव्य पथ पर मेरे स्वयं के अपने निजी कमिटमेंट्स हैं, मेरे अपने अपने संकल्प हैं, मेरे अपने सिद्धांत भी हैं। इन सब पर खरा उतरना, उन सब पर चलते हुए समाज का कितना मैं सहयोगी बन पाऊं, कितने लोगों के मैं काम आ पाऊं, मेरे विचार कितने लोगों की गुत्थियों को सुलझाने में काम आया, यह महत्वपूर्ण है। तो मेरा मोटा मोटी उद्देश्य इतना ही है कि पूरे देश के और पूरे विश्व के राजस्थानी बंधु, मैंने एक चीज जो बहुत बड़ी कमी महसूस की है पूरे विश्व के और पूरे देश के राजस्थानी भाइयों में, वो ये है कि वो भारत से या राजस्थान से बाहर निकल के व्यवसायिक तौर पे तो पुष्ट हो गए, लेकिन अपने व्यवसाय में इतना उलझ गए कि धर्म और भक्ति, इन दोनों में वो बहुत पीछे रह गए। जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं पीछे रह गए, तो क्या उनको जोड़ने के लिए पीछे रहने का पहले मैं मुश्किलें आती हैं? जी, पीछे रहने का पहले मैं अर्थ स्पष्टीकरण कर दूं। दान देने में राजस्थानी पूरे विश्व में सबसे आगे है, ये भी धर्म का एक अंग है, लेकिन मूल क्या है? कहीं न कहीं हमारे लोग इस कैलकुलेशन में लग गए, हम नेम प्लेट वाले दान में लग गए, हम नामकरण वाले धर्म में लग गए, जबकि धर्म का मूल ये है, समझ गया तो हो जाऊंगा, तूने कुछ कर दिया तो भूल जा। भूलना मतलब इस शरीर को भी स्मृति में नहीं रहना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा कितने सत्कर्म हुए, हमारे द्वारा कितने पुण्य के कार्य हुए। राजस्थान के हमारे जितने भी लोग हैं ना, दान की भाषा तो समझते हैं, लेकिन दान में भी अपना नाम जब तक इस प्रकार के धर्म से हमारे लोग बाहर नहीं आएंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें कई ऐसे धर्नाशास्त्र सेठ हैं, कई ऐसे ऐसे बड़े बड़े दानवीर हमारी राजस्थान की भूमि से निकले हैं, जिन्होंने दान किया, लेकिन आज तक दुनिया को पता नहीं चलने दिया कि उन्होंने किया। लेकिन मैं मेरे राजस्थान के भाइयों से निवेदन करता हूँ, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। मंदिर तो आपने खूब बनाए, लेकिन मंदिर में जाने वाले उन युवाओं को, उन बालकों को, आने वाली पीढ़ी को इतना संस्कारित करने का संस्कार निर्माणशाला कब बनाएंगे, उस पर चिंतन करना पड़ेगा। मंदिर के कलश के चढ़ावों के लिए, मंदिर में मूर्ति स्थापना के चढ़ाने के लिए, ध्वज की स्थापना के चढ़ावे के लिए हम करोड़ों रुपए का दान नेम प्लेट पर नाम अंकित करने के लिए, समाज में मैं कितना ऐश्वर्य हूं प्राप्त कर चुका हूं, कितना धनशाली हूं, कितना ऐश्वर्यवान हूं, ऐसी बात को प्रस्तुत करने के लिए हम बड़े बड़े चढ़ावे लेते हैं। कभी एक भी भाई राजस्थानी मुझे आज की स्थिति में ऐसा नहीं दिख रहा जो आगे आकर के ये कहे कि महाराज मंदिरों में जाने वाले बालकों की संस्कार निर्माणशाला बनानी चाहिए, और ये गुप्त दान में करना चाहता हूँ। आपके दान को सही दिशा देने का कार्य करें। आप दिन रात कमाते हैं, दिन रात जितनी मेहनत मारवाड़ी करता है, राजस्थानी करता है, मैं समझता हूँ उतनी इतनी मारक क्षमता शरीर की, इतनी कर्मशीलता बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन इसको थोड़ा सा नया दिशा देने की आवश्यकता है। धर्म जो है ना, कहीं न कहीं से निष्काम समर्पण भी मांग रहा है, और धर्म आपको आपकी जिम्मेदारी के लिए भी बार बार प्रतिबद्ध कर रहा है, जो आपको करनी चाहिए। और जो ये है, मेरे राजस्थानी भाइयों से निवेदन है, मंदिर तो हमने खूब बना लिए, अब गुरुकुल बनाने पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि गुरुकुल ना होने के कारण चेन्नई में, जोधपुर में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, हैदराबाद में, पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में, ऐसे बड़े बड़े महानगरों में, भारत के महानगरों में आपके जितने बच्चे बैठे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, वो बहुत गलत प्रकार की एनवायरनमेंट में और गलत प्रकार के मार्गदर्शन में अपनी शिक्षा ले रहे हैं। अगर उनको गुरुकुल में आपने नहीं पढ़ाया ना, तो आपके बनाए हुए इन मंदिरों पर और आपके चढ़ाए हुए शिखर और ध्वजाओं पर, कोई शिखर पर पूजन करने और ध्वजा पर ध्वज चढ़ाने वाले, साल में जो एक बार ध्वजा बदली जाती है ना मंदिर पर, उस ध्वजा को कोई बदलने वाला भी नहीं मिलेगा। जैसे कि महाराज जी आपने गुरुकुल का भी जिक्र किया, तो हम गुरुकुल को अगर देखा जाए तो जैसे कि जो राजस्थान से बाहर जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो युवा जो लोग हैं, आपके जीवन में आप युवा थे, आप बहुत कुछ चीजें कर सकते थे, आप पढ़ाई करके आप विदेश जा सकते थे, आप बिजनेस सेटअप कर सकते थे, लेकिन आपने आध्यात्मिकता को चुना और इसके साथ आपने जीवन में आगे बढ़ने की सोची। तो जो बाकी युवा है, जो राजस्थान से बाहर जा रहे हैं, देश से बाहर जा रहे हैं और अपनी जड़ों से
जुड़ाव टूट जाता है उनका, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? इसीलिए तो कह रहा हूँ, बाहर तो वो ढूंढना चाहते हैं जिनकी अपेक्षा और आकांक्षाओं की अभी तक सीमा तय नहीं है। वो बड़े स्वप्न के चक्कर में बाहर दुनिया के हर देशों में घूमने के लिए चले जाते हैं। एक समय था जब भारत की स्थिति इतनी थी कि मेरा देश इतना खोखला हो गया था कि इस देश को ताकतवर बनाने के लिए बाहर जाकर के, वहां से देशाटन करके, यात्रा करके, धन कमाकर इस देश को समृद्ध बनाने के लिए हमारे देश के लाखों लोग पलायन किए। अब आवश्यकता नहीं है, देश समृद्धि की ओर है, एक बहुत अच्छी स्थिति में है भारत देश। तो मैं अपने सारे राजस्थानी भाइयों से कहूंगा, भारत से बाहर न तो बच्चों को पढ़ने भेजने की आवश्यकता है, न भारत से बाहर आपको जाकर के सेटल होने की आवश्यकता है। आपका देश पर्याप्त स्थिति में है और एक ऐसे स्तर पर है जहां पर वो पूरे विश्व को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। लेकिन मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि राजस्थान में भी पढ़े, भारत के किसी कोने में जहां जहां हमारे राजस्थानी लोग हैं, जहां जहां पर भी राजस्थानी, उन्होंने रामदेव जी का, तेजाजी महाराज का, महादेव जी का, चारभुजानाथ जी का, सबने अलग अलग शहरों में अपनी अपनी जातियों के भवन बना दिए। ये भवन कोई काम नहीं आएंगे। और ना सिर्फ उन मंदिरों की व्यवस्था सिर्फ घंटा झालर बजाने तक की आप मंदिर का उपयोग करते हैं, या फिर अपनी चीजों को, अपनी निजी चीजों को मांगने के लिए, भगवान के सामने व्यक्त करने के लिए उस मंदिर का उपयोग करते हैं। आप तक तो ये चल जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी वहां मांगने जाती नहीं, ना वहां से कुछ अपेक्षा करती है। उनको अगर उस मंदिर में, उस मंदिर की सभ्यता और उस परिवर्तन, उस व्यवस्था का हिस्सा बनाना है, तो आप लोगों को, आप जहां रहते हैं, एक भवन गुरुकुल का भी बना दीजिए। जाति के हिसाब से बनाना तो जाति के हिसाब से बनाओ, मैं नहीं कहता कि आप लोग सब मिलके बनाओ, क्योंकि मिलने की बात कहूंगा तो फिर ये भी सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर आपको जाति के हिसाब से भी अपने अपने स्कूल्स बनाने, गुरुकुल नहीं बनाना, मत बनाओ, सीबीएसई, वहां के लोकल स्टेट बोर्ड के अधीन चलने वाले अपने स्कूल तो बनाओ, जहां पर पढ़ाने वाले मानक जो हैं हम स्थापित करेंगे अध्यापकों के कि वो किस तरह के होंगे। और निवेदन है कि अपने बच्चों को उस तरह के विद्यालयों में, गुरुकुलों में भेजो जहां पर कम से कम एक क्लास तो धर्म की हो, एक क्लास तो हमारी रूट्स की हो, हमारी परंपरा की हो, हमारी संस्कृति की हो। जैसे कि आपने गुरुकुल का जिक्र किया, स्कूल्स का जिक्र किया, तो एक ख्याल आता है कि 1850 के अंदर जो महाराजा अग्रसेन थे, उस वक्त एक मुहिम चलती थी। उस मुहिम के दौरान होता था कि जो भी लोग है, मान लीजिए मैं सक्षम नहीं हूँ घर बनाने के अंदर, तो लोग, हर इंसान एक ईंट और 1 रुपया उसको देता था, और फिर वो सबके पैसे जोड़कर, सबकी ईंट जोड़कर अपना घर बनाता था, और पैसों से वो अपना व्यवसाय शुरू करता था। तो क्या ऐसा कुछ गुरुकुल के लिए, स्कूलिंग के लिए किया जा सकता है? क्या लोग पहले की तरह जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, जब दौर में जा सकते हैं। और इसमें उसमें तो राजस्थानी लोग बिल्कुल माहिर हैं, उन्हें चंदा इकट्ठा करना आता है, दान भी इकट्ठा करना आता है, बस संकल्प लेने की जरूरत है। बस कहीं ना कहीं दिखावे में थोड़े फंस गए। वो दिखावा भी करना है, करो ना यार, गुरुकुल के लिए नेम प्लेट लगानी, लगा देना। बस आपको दान करना है और नेम प्लेट भी लगानी, तो गुरुकुल के हर कमरे पर अपनी नेम प्लेट लगा देना। लेकिन महाराज, गुरुकुल बनाओ, अब आपके बच्चे उन गुरुकुलों में पढ़े, और ये अंग्रेजी स्कूलों में भेजने का जो लालच और ये जो मानसिकता आपके दिमाग में बैठ चुकी है ना, कि वहां जाएगा तभी मेरा बेटा उस स्टैंडर्ड की जॉब प्राप्त करेगा, उस स्तर का एजुकेशन प्राप्त करेगा, ये सब आपकी भूल है। आप अपने विद्यालय, अपने स्कूल खड़े करो, चाहे आप चेन्नई में रहते हो, चाहे आप बेंगलुरु में रहते हो, पुणे में रहते हो, हैदराबाद रहते हो, कलकत्ता रहते हो, दिल्ली रहते हो, कहीं भी रहते हो, अपने विद्यालय अगर आपने खड़े नहीं किए, तो आपका भविष्य, आपके आने वाली पीढ़ी खून के आंसू से रोते हुए हम संतों के पास आके ये कहोगे कि महाराज, मेरा बेटा अब न तो मुझे मानता है, न मेरे कल्चर को मानता है, न हमारे किसी ऋषि संत और हमारे किसी देवता को मानता है। ये ऐसा होने वाला है। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो कि बाहरी दुनिया से, विदेशों से, अपनी जीवन शैली में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, कि एकदम चीजों से वो बहुत ज्यादा टूट गए हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि मान लीजिए राजस्थान से बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, प्रवासी है, राजस्थान के लोग हैं, वो एक दूसरे के भी काम नहीं आ पाते, एक दूसरे का भी सहयोग। उसके लिए आप जैसी संस्थाएं, ऐसे मानक, ऐसी सामाजिक संस्थाएं, जैसे प्रवासी राजस्थानी समुदाय को एक करने का विचार आप लोग करके चले, आप जैसी संस्थाएं वहां जाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाएं, बिजनेस समिट्स आयोजित करवाएं, इन्वेस्ट इन राजस्थान के प्रोग्राम करें, कि आओ कमाओ, कहीं पर राजस्थान में इन्वेस्ट करो।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्ट आप नहीं करोगे तो कौन बाहर का आकर के इस क्षेत्र को यहाँ के बढ़ाएगा? जीडीपी ग्रोथ हो, हाँ, यहाँ जिस भूमि से आए हो अपना जितना कमाना था कमा लिया, या जितना कमा सकते हो कमाओ और इन्वेस्ट राजस्थान में करो, जिससे यहाँ के भी जो नौजवान जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनको रोजगार मिलेगा। दूसरा, भारत से बाहर जितने भी लोग हैं या राजस्थान से बाहर जितने भी लोग हैं, उसमें आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग प्रवासी राजस्थान के बैनर तले ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाओ जिसमें धर्मगुरुओं की सभा हो, सफल उद्यमियों की सभा हो, गृहिणियों की सभा हो, ऐसी ऐसी महिलाएं जिन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में या किसी भी आयाम में, स्पोर्ट्स में, डांस में, अभिनय में कहीं पर भी सर्वोच्च स्थान पाया है, उनको आने वाली पीढ़ी हमारे युवाओं के बीच में प्रस्तुत किया जाए, वो अपने विचार साझा करें और सिर्फ एक तरफा नहीं, ऐसे मंच खड़े किए जाएं जिसमें वो लोग अपने मन के भाव उन मंच पर आने वाले लोगों से पूछ सके। Q&A के सवाल और जवाब, प्रश्नोत्तरी संवाद के कार्यक्रम वहां रखे जाए, ये बहुत आवश्यक है। मैं हृदय से प्रवासी राजस्थान की आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप लोग ये इतना अनूठा कार्य, नई पहल लेकर के, पता नहीं ये कितने नए आयामों को छेड़ेगा और ये कितने बड़े स्तर पे काम कर पाएगा। इसका भविष्य तो बहुत उज्जवल है और सीमाओं में नहीं बंधा है। काम जितना करोगे उतना कम है। आप अपने जीवन में, अपने कालखंड में, अपनी 100 वर्ष की आयु में भी पूरी ताकत लगा दोगे तो भी काम आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा मिशन आप लोग लेके चले हैं। तब भी लगेगा कि आपका समय आपके पास कम है, आपकी आयु आपकी कम बढ़ गई। इतना बड़ा काम लेकर के आप लोग निकले हैं, आप सफल हो गए, यही मैं कामना करता हूँ। और आप सबको बहुत बहुत शादी, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी कि आपने हमें ये बताया कि किस तरीके से हमें महिलाओं को भी जोड़ना चाहिए, और आपने इतना हमारे लिए कह दिया है कि ये नया आयाम छुएगी ये मुहिम। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा हो और आपका भी लगातार हमारे साथ सहयोग बना रहे, आपका भी आशीर्वाद बना रहे। और हम बाकी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो राजस्थान से बाहर लोग रह रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है, उनको साथ आने की जरूरत है, उनको राजस्थान प्रवासी से जुड़ना चाहिए। नमस्कार।